महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे सज्जनों ने पूछा कि आचार्य जी, पहले के संसाधन बहुत थोड़े थे, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत सुखी थे, और अब तो नित्य प्रति नए संसाधन बनते चले जा रहे हैं। हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए और फिर भी लोगों के जीवन में डिप्रेशन, तनाव और सारी चीज़ें बनी हुई। ऐसा क्यों है? हम बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उभरता हुआ देश हमें भी उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन जब मैंने बड़े गहराई से सोचा तो मैंने कहा कि हम ऋषियों की वो परिपाटी भूल रहे हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। वो परिपाटी कौन सी है? वो परिपाटी है अपरिग्रह। हम अपरिग्रही के शिकार होते जा रहे हैं। ऋषियों ने यम के जो सिद्धांत दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो अपरिग्रह को बड़ा महत्व दिया। और वो महत्व क्यों दिया? अपरिग्रह बहुत अद्भुत और जादुई शब्द है। सुख शांति चाहते हो तो इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अपरिग्रह, ऋषियों ने कहा कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, और जो संग्रह करेगा वो दुखी होगा। आज यही हो गया है। आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह समाज द्वारा किया जा रहा है। एक घरों में 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसा भी घर देखने को मिलता है। यही है अपरिग्रह। फिर ऐसे लोगों को ही दिक्कतें होती हैं। 3-3 गाड़ियों की EMI भरनी है, उसके बाद शौक शान में सारी चीज़ें निकाल दिया। सर्विसिंग होना उसका ज़रूरी है, टाइम पूरा होने के बाद आप उसे चलाओ चाहे ना चलाओ। ऐसी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। और ऐसे ही व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसता चला जा रहा है। 20-20, 30-30 जोड़ी आप पे कपड़े हैं। जब आप पे 20-20 जोड़ी कपड़े होंगे तो आपको उसको धोने को, संभालने को, सब कुछ करने के लिए भी उतना ही समय देना पड़ेगा। इसलिए सीमित वस्तुओं का भी होना चाहिए। विद्यार्थियों के पास ऐसी कोई वस्तु ना हो जिससे उनका समय उस वस्तु के सृजन में, उसको बनाने और उसको बिगाड़ने में जाए। विद्यार्थी का जीवन अनुशासन के अनुसार होना चाहिए और अपरिग्रह के अनुसार होना चाहिए। ऋषियों ने विद्यार्थियों के लिए कहा कि विद्यार्थी जब तक अपरिग्रही नहीं होगा, जब तक वो त्याग करने वाला नहीं होगा, तब तक वो विद्या ग्रहण कर ही नहीं सकता है। उस पर आवश्यकता से अधिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करके विद्यार्थी कभी अध्ययन नहीं कर पाएगा। उसका सारा समय उन वस्तुओं को समेटने में जाएगा। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा किताबें फैलेंगी उतना उन्हें समेटना पड़ेगा। इसलिए जीवन के आयामों को जिन्होंने विस्तृत नहीं किया वो फंस गए, और जिन्होंने ऋषियों की परिपाटी को नहीं समझा वो महामूर्खता की श्रेणी में गए, और उन्होंने अपने जीवन में तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें एकदम ऐसी क्रिएट कर ली जिससे उस जंजाल से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक उदाहरण भी आता है, मुझे अचानक याद आया कि एक बादशाह थे और उनका एक जो सैनिक था, वो यूसुफ जो था, वो हम लेट आया करता था। एक दिन उन्होंने कहा, यूसुफ लेट क्यों आते हो? तुम्हारी लेट आने की वजह से देख रहे हो मेरा कितना काम बिगड़ जाता है। यूसुफ ने कहा, बादशाह साहब, डरते डरते कहा कि साहब एक ही कपड़ा है, उसे ही धोना पड़ता है, उसे ही सुखा के पहनना पड़ता है, फिर आपके पास आते हैं, आते आते लेट हो जाते हैं। तो कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 2-3 जोड़ी कपड़े सिलवा देते हैं? वो कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है यूसुफ। फिर राजा सोचते हैं कि लगता है कि धन ज़्यादा बच नहीं पा रहा है, इसलिए ये नहीं सिलवा पा रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि, बादशाह कहते हैं कि आप सिलवा लो। तो कहता है कि नहीं, मैं इतने में ही ठीक हूँ राजा साहब, बादशाह साहब। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसके लिए 2 मंत्री के लिए 2 जोड़ी कपड़े और सिला दो। अब 1 जोड़ी उस पर पहले से थे, 2 जोड़ी और हो गए। अब वो क्या करता था, मस्त मौला था। 1 जोड़ी कपड़े थे, कहीं भी खाता, कहीं भी पीता, कहीं भी सो जाता। ऐसे उसका जीवन चल रहा था। राजा ने उसके लिए 3 जोड़ी कपड़े बनवा दिए। अब समस्या ये आ गई कि वो कपड़े रखे कहाँ जाएं? भाई वो तो नहा धोकर के ड्यूटी आ जाएगा, राजा के यहाँ सेवा करने आ जाएगा, वो कपड़े रखे कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने अपने राजा के पास एक रिक्वेस्ट भेजी कि साहब आपने कपड़े तो दे दिए, अब इसको रखने के लिए एक अलमारी की व्यवस्था और संदूक की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। तो राजा ने बोला कि ठीक बात कह रहा है मंत्री, जरूर करनी पड़ेगी। कहाँ रखेगा अपने वस्त्रों को? एक संदूक। कहता है कि ठीक है, मंत्री को एक संदूक दे दिया जाए। संदूक मिल जाता है मंत्री को। अब मंत्री कहता है कि साहब आपने संदूक तो दे दिया, अब ये संदूक अगर खुले में रखूंगा तो इन्हें चोर लेके चले जाएंगे।
तो इसके लिए आपको एक कोठरी, एक घर भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी बात ठीक कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो कि इन्हें कोठरी भी दे दो। एक कोठरी भी दे दिया। अब कोठरी के बाद जब कोठरी मिल गई तो उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई कि साहब अब आपने संदूक भी दे दी, कोठरी भी दे दी, तो कोठरी में ये चीज़ें, लाइट वगैरह, जो भी 20 चीज़ों की लिस्ट बना के, फ्रिज भी चाहिए और उसके संसाधन के लिए गैस चूल्हा भी चाहिए और 20 प्रकार की चीज़ें उसने बना करके आइटम, उसे कि लाइट भी लगवानी पड़ेगी, प्रेस भी चाहिए, सारी चीज़ें बनवा करके उसने दे दिया। अब राजा के पास गया, वो लिस्ट जब गई राजा के पास तो राजा ने देखा, तो राजा ने कहा कि क्यों मंत्री, मैंने तुझ पे दया करके तेरे कपड़े बनवा दिए, तो तू तो लालची पे लालची होता जा रहा है। पहले हमने तुझे वस्त्र दिए, तो फिर तूने संदूक मांगे, संदूक के बाद कोठरी मांगी, कोठरी भी दे दी, घर भी दे दिया, अब तू इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर लेकर आया है। तो उसने कहा कि साहब, राजा साहब क्या करें, आवश्यकता है, आपने आवश्यकताएं बढ़ा ही इतनी दी, मैं तो अच्छा खासा रह रहा था, एक वस्त्र था, पहनता ओढ़ता सो जाता करता, लेकिन आपने इतनी आवश्यकता ही बढ़ा दी कि मजबूरी बन गई लेना, क्या करता। तो कहते हैं कि चल एक काम कर, तू उतने में ही ठीक है, एक जोड़ी में ही ठीक है, सारा सामान वापस कर दे। उसने कहा ठीक है, त्यागी आदमी था, हंसते हंसते उसने वापस कर दिया और फिर उसी प्रकार अपने मस्त जीवन में रहने लगा और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। अर्थात मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप वस्तुओं का संग्रह मत करो, वस्तुओं का संग्रह करो, पर ऐसा ना हो कि वस्तुओं का संग्रह होने के बाद आप उसमें फंस जाओ। यही ऋषियों ने कहा, अपरिग्रह, उतना ही संचय करना है जितने की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, वृक्ष आवश्यकता से अधिक जब चीज़ों का संग्रह करने लग जाता है तो वो अपने लिए महती विनष्टि, मतलब महानाश का रास्ता तैयार कर लेता है। कोई भी हो, मनुष्य हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, आवश्यकता के अनुसार जल पिएगा तो वो जल हृदय में शांति देगा, मन को पवित्रता देगा, अंदर सुख देगा। यदि वो जल ज़्यादा हो जाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, पेशाब के रास्ते से दिक्कत होने लगेगी। इसलिए कोई भी चीज़ आप जब तक उसे सीमित संग्रह करते हैं, सीमित उसकी आवश्यक, आप रोटी ज़्यादा खा लीजिए, देखिए पेट में आपके गैस बनने लग जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, छाले लग जाएंगे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको आ जाएंगी। इसलिए क्या करना, अपरिग्रही बनना है। और यही कहानी वो सिखाती भी हमें है। उस कहानी का आशय भी यही है कि आवश्यकताओं का संग्रह उतना ही होना चाहिए कि जिससे और आवश्यकताएं न बढ़ जाएं। पता चले कि एक आवश्यकता की पूर्ति में 20 आवश्यकताएं बढ़ जाएं। और जब इसी को अपरिग्रह कहा गया, जब ऋषियों के इस सिद्धांत को लोगों ने छोड़ा, आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया, अपरिग्रह के नियम को तोड़ा, धुआंधार चीज़ें इकट्ठा करने में लग गए, और जब इकट्ठा आ गई तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं और यहाँ का तनाव, वहाँ की किस्त, यहाँ की EMI, भरते भरते जीवन एक ऐसे जंजाल में फंस गया जैसे मकड़ी एक जाले में फंस जाती है। इसी प्रकार ऐसे ही मनुष्य फंस जाता है और अपने पूरे जीवन का सर्वनाश कर लेता है। इसलिए ऋषियों की परिपाटी को समझो, अपरिग्रह को समझो, उस रास्ते पे चलो, आपका कल्याण होगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।